एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। आज के वीडियो में हम क्लास 8 के सीबीएसई के आर.एस. अग्रवाल के चैप्टर 9 परसेंटेज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज हम एक्सरसाइज 9A के क्वेश्चन 1 से 11 तक सॉल्व करेंगे और आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल कॉन्सेप्ट पिलर, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परसेंटेज की डेफिनेशन देखते हैं। व्हाट इज परसेंटेज? परसेंटेज इज अ नंबर और रेशो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। क्या मतलब हुआ इसका कि अगर मैं किसी नंबर या रेशो को फ्रैक्शन ऑफ 100 में रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इट मीन्स मैं उसका परसेंटेज निकाल रही हूँ। परसेंट का क्या मतलब हुआ? पर 100। फॉर एग्जाम्पल 5%। 5% अगर मैं किसी चीज़ का बोल रही हूँ तो इसका क्या मतलब है? 5 आउट ऑफ 100। इसको आप कैसे लिख सकते हो फ्रैक्शन के फॉर्म में? 5/100। तो एक तरह से ये फ्रैक्शन ही हुआ ना। इसका सिंबल है दिस, स्लैश के साथ 2 डॉट्स। इसका एक फॉर्मूला है जो हम आगे सम्स में यूज़ करेंगे। परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट्स अपॉन होल इनटू 100%। मीन्स अगर फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लीजिए कि अगर 50 मार्क्स का पेपर हुआ, उसमें मुझे 17 मार्क्स आए, ओके, तो मुझे कितने परसेंट मिले? आपको अगर ये बात निकालनी है, अगर आपको ये वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे 17 मार्क्स मतलब पार्ट्स हुआ 17, टोटल मार्क्स कितने थे? 50, तो होल कितना हुआ? 50 इंटू 100 आप कर दीजिए। तो इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? परसेंटेज इज इक्वल्स टू 17/50 इंटू 100। मीन्स कट कीजिए, ये 2 टाइम्स जाएगा, 17 इंटू 2 34। तो 34% आपको आए हैं। क्लियर है आपको? आगे जब हम सवाल सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ फ्रैक्शन। ओके, जब भी हमें नंबर परसेंटेज में गिवन है और हमें उसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो ध्यान रखिएगा डिवाइड बाय 100। हम परसेंट का साइन हटाएंगे और डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे उस नंबर को, तो वो फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा, उसे लोएस्ट टर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 48% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? परसेंट का साइन हटाएंगे, तो 48/100 इज इक्वल्स टू, इसको आप 2 से कट कीजिए तो 24/50, फिर 2 से कट कीजिए तो 12/25। तो ये इसका लोएस्ट टर्म आ गया है फ्रैक्शन का, तो ये हमारा आंसर होगा। लोएस्ट टर्म में ज़रूर डालिएगा, आंसर उसी को माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 220%। ओके, तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या करेंगे? डिवाइड बाय 100, इसलिए 220/100, तो कितना आया? 22/10 कट करने पे, और 2 से कट करिए तो 11/5, तो ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है 2.5%। तो 2.5 अपॉन परसेंट का साइन हटाएंगे तो 100 अपॉन में आएगा। अब ये जो 2.5 का डेसिमल पॉइंट है, आप उसको अगर हटाएंगे तो एक ज़ीरो डिनोमिनेटर में बढ़ जाएगा। मीन्स क्या बना? 25/100 के आगे एक और ज़ीरो मतलब 1000। अब आप इसे फिर कट कीजिए 5 से, देन अगेन 5 से, तो जब आप टोटल कट करके लोएस्ट टर्म में लाएंगे तो आंसर आएगा 1/40। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस एज डेसिमल। कभी भी किसी परसेंटेज वाले नंबर को अगर हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ भी डिवाइड बाय 100 करेंगे। परसेंट का साइन जब भी हटाना होता है तो डिवाइडेड बाय 100 करना है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 6% इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 6/100। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा? 0.06। इसी तरह से 72% को चेंज कर लीजिए, 72/100 इज इक्वल्स टू 0.72। अब नेक्स्ट है 125%, तो वो भी इसी तरीके से करेंगे। 125 अपॉन परसेंट का साइन हटाया है इसलिए 100 इज इक्वल्स टू 1.25। 1.25 डेसिमल में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही होगा। यहाँ पे 2 ज़ीरो हैं इसलिए पीछे से 2 आगे बढ़े तो 1.25। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्सप्रेस एज अ परसेंटेज। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसे हमें परसेंटेज पे चेंज करना है। ओके, पहले जो 2 सवाल थे उसमें हमें परसेंटेज गिवन था, फ्रैक्शन में या डेसिमल में कन्वर्ट करना था। इस सवाल में हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो जब भी हमें किसी गिवन नंबर को परसेंटेज में चेंज करना है तो हम मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। पहले 2 क्वेश्चंस में हमने डिवाइड बाय 100 किया था, यहाँ पर परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है 9/25। ओके, 9/25 को परसेंट में अगर कन्वर्ट करना है तो इंटू 100%, परसेंट का साइन ज़रूर लगाइएगा। तो यहाँ पर 9/25 इंटू 100%। अब आप इसको कट कर लीजिए, तो 25 से 100 4 टाइम्स जाएगा, इसलिए 9 इंटू 4% मीन्स 36% आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/125। इसमें भी आप इंटू 100% कर लीजिए। 125 से 100 कट होगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, ये 4 टाइम्स जाएगा, 3 इंटू 4/5 आया। 3 इंटू 4 मीन्स 12, 12/5 आया। अब आपको इसको अगर डेसिमल में चेंज करना है, ओके, 12/5% फ्रैक्शन में आया, तो आप क्या कीजिए, या तो आप 12/5 को जैसे भी डिवाइड करते हैं वैसा सिंपल डिवीजन करके डेसिमल में ले आइए, या इसका एक और मेथड है, आप डिनोमिनेटर को 10 का कोई मल्टीपल या 10 बना दीजिए। तो यहाँ पे 5 है तो मैंने दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 का इंटू कर दिया, तो 12 इंटू 2 24 बना, 5 इंटू 2 10 बना, तो मेरा 24/10 बन गया। अब मेरे को इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना ईजी है, अपॉन में एक 0 है इसलिए 2.4 डेसिमल में कन्वर्ट हो गया, तो मेरा आंसर आया 2.4%। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/5। 12/5 में इंटू किया 100% का, 5 से 100 को कट किया 20 आया, 12 इंटू 20 240% आया हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट द रेशो 4:5 टू परसेंटेज। यहाँ पर फ्रैक्शन में ना देख के रेशो में दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम रेशो को फ्रैक्शन में लिख सकते हैं ना। A:B मीन्स A/B, तो 4:5 मीन्स 4/5। अब 4/5 फ्रैक्शन में आ गया, तो जो ऊपर मैथड था वही मैथड यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। तो क्या आया, 4/5 इंटू 100%, क्योंकि परसेंट में चेंज करना है इसलिए 100 का इंटू कर दिया। परसेंट का साइन ज़रूर लगाइएगा। 5 से 100 कट हुआ तो 20%, 4 इंटू 20% मीन्स 80%। ये हमारा फाइनल आंसर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस 125% एज अ रेशो। अब यहाँ पे फिर क्वेश्चन चेंज हो गया है, यहाँ पे मुझे परसेंट को रेशो में बदलना है। तो जब भी मुझे परसेंट का साइन हटाना पड़ेगा, इसलिए मैं डिवाइड बाय 100 करूँगी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कि कब मल्टीप्लाई विथ 100 होगा, कब डिवाइड बाय 100 होगा। ओके, परसेंट का साइन हटा रहे हैं तो हमेशा डिवाइड बाय 100 होगा, परसेंट में ला रहे हैं तो हमेशा मल्टीप्लाई विथ 100 होगा। तो इस सवाल में बोला है एक्सप्रेस 125% एज अ रेशो, इसलिए हम डिवाइड बाय 100 करेंगे 125 को, परसेंट का साइन हटाएंगे तो अपॉन में 100 लगा देंगे। 125/100, इसको आप लोएस्ट टर्म में लाइए, 25 से कट करेंगे तो 5/4 आ जाएगा। इसको आप रेशो में कैसा लिख सकते हैं, A/B को हम A:B लिख सकते हैं रेशो में, इसलिए हम इसे 5:4 लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ लार्जेस्ट इन 6 with 2/3%, 3/20 एंड 0.14। इस सवाल में ये ध्यान देना है हमें कि तीनों जो नंबर्स दिए हुए हैं वो अलग अलग फॉर्मेट में दिए हुए हैं। पहला परसेंट के फॉर्म में है, दूसरा फ्रैक्शन है, तीसरा डेसिमल है। तो अगर मुझे इन्हें कंपेयर करना है तो मुझे इन्हें एक कॉमन बेस पर लाना होगा। कॉमन बेस का मतलब है या तो ये तीनों परसेंटेज में हो, या तीनों फ्रैक्शन में हो, या फिर तीनों डेसिमल में हो। तो हम यहाँ पे तीनों को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि वो हमें इजी पड़ेगा। अभी हमने परसेंट को डेसिमल में कन्वर्ट करना सीखा है, फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें पहले से ही आता है, तो ये हमें इन दोनों नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट करना इजी पड़ेगा।
तो कन्वर्ट करना है मुझे 6 with 2/3% को डेसिमल। तो हम क्या करें, 6 with 2/3 को आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो क्या हो जाएगा, 6 इंटू 3 18, 18 प्लस 2 20। तो इसको मैं 20/3 लिख सकती हूँ। 20/3% में अब मुझे परसेंट का साइन हटाना है। तो देखिए ये ऑलरेडी फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है ना, तो अब आप 20/3/100 को कैसा लिख सकते हैं, 20/3 इंटू 1/100। एक ही बात होगी ना, मुझे अपॉन में 100 लाना है, मतलब मुझे 1/100 करना है, इसलिए मैंने 20/3 इंटू 1/100 लिख लिया है। अब आप यहाँ पे 0 से 0 को कट कीजिए, 2/10 को 1/5 लिख सकते हैं, 1/3 इंटू 5 बचा हमारे पास, 3 इंटू 5 मतलब 15 हो गया। 1/15 को अब आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए तो आएगा 0.066। यहाँ पर आप 3 डेसिमल पॉइंट के बाद आगे सॉल्व मत कीजिएगा, क्योंकि हमें सिर्फ कंपेयर करना है, एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं चाहिए। नेक्स्ट 3/20 था, 3/20 को भी आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए, 0.15 आएगा। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने का एक प्रोसेस ये है कि आप 20 को 100 या 10 का कोई मल्टीपल बना लीजिए। तो यहाँ पर अगर मैं ऊपर और नीचे 5 का इंटू करूँगी तो 3 इंटू 5 बना 15, 20 इंटू 5 बना 100, तो ये हो गया 15/100। तो वो इजीली 0.15 आ जाएगा डेसिमल में। क्लियर है आपको। और नेक्स्ट 0.14 तो ऑलरेडी डेसिमल में था। अब आप इन तीनों नंबर्स को कंपेयर कर लीजिए। तो हमारा सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, लार्जेस्ट पूछा है उन्होंने इसलिए 0.15। तो ओरिजिनल क्या था वो 3/20। तो हमारा लार्जेस्ट नंबर इन तीनों में क्या होगा, 3/20। तो इस सवाल में आपको क्या ध्यान रखना है कि गिवन नंबर्स को मुझे एक कॉमन बेस पर लाना है, इसलिए मैंने इन अदर 2 नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 150 इज 96। तो इस सवाल में आपको जो फर्स्ट पेज पे मैंने फॉर्मूला बताया था, परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट्स अपॉन होल इनटू 100%, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। क्यों यूज़ करना है, क्योंकि यहाँ पे वो मुझसे पूछ रहा है कि 150 का कितना परसेंट 96 है। तो यहाँ पे मुझे पार्ट्स दिया है, होल दिया है और परसेंटेज में कन्वर्ट करने को बोला है, इसलिए हम ये फॉर्मूला यहाँ यूज़ कर रहे हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं 96, होल नंबर कितना है 150 इंटू 100%। फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 0 से 0 कट हुआ, 15 से 10 को कट किया तो 3 और 2 आया, 96/3। इसको फिर कट कीजिए तो ये 32 आया। तो 32 इंटू 2 मीन्स 64% मेरा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंट ऑफ 5 किलोग्राम इज 200 ग्राम। तो यहाँ भी वही हो रहा है, टोटल क्वांटिटी गिवन है, पार्ट्स गिवन है, हमें वही फॉर्मूला जो फर्स्ट पेज पर देखा था वही लगाना है कि परसेंटेज इज इक्वल्स टू पार्ट्स अपॉन होल इंटू 100। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो अलग अलग यूनिट्स में दी हुई हैं, 5 kg और 200 ग्राम है, इसलिए हम 5 kg को सबसे पहले क्या करेंगे, ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे। तो 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम, मीन्स 5 kg इज इक्वल्स टू 5000 ग्राम। अब आप यहाँ पर रिक्वायर्ड परसेंटेज का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए, पार्ट्स अपॉन होल इंटू 100। तो यहाँ पे पार्ट्स कितने हैं 200 ग्राम, होल कितना है 5000 ग्राम, हमने इसे चेंज किया है, इंटू 100। अब जितने भी जीरोस कट हो रहे हैं और फिर उसके बाद लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कीजिए तो फाइनल आंसर आएगा 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 2 लीटर्स इज 250 मिलीलीटर। तो यहाँ भी ध्यान रखिएगा 2 लीटर है और 250 मिलीलीटर है, तो सबसे पहले 2 लीटर को आपको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो क्या करेंगे, 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर, इसलिए 2 लीटर्स इज इक्वल्स टू 2000 मिलीलीटर। अब आप रिक्वायर्ड परसेंटेज वाले फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू क्या होगी, पार्ट्स अपॉन होल इंटू 100। तो यहाँ पे पार्ट्स कितना है 250, होल कितना है 2 लीटर मीन्स 2000 मिलीलीटर इंटू 100। जीरोस कट करिए, लोएस्ट टर्म में डालिए तो वो आएगा 12.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 4.5% ऑफ ₹3600। मीन्स यहाँ पर इक्वेशन क्या बनेगी,
4.5% को आप पहले तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9/2। तो 9/2% ऑफ 36 का क्या मतलब हुआ 9/2। परसेंट का साइन हटाएंगे तो क्या होगा 9/2 इंटू 1/100। 1/100 क्यों हुआ, क्योंकि 9/2/100 को हम क्या लिख सकते हैं 9/2 इंटू 1/100। बेसिकली हम डिवाइडेड बाय 100 ही कर रहे हैं ना 9/2 को, इसलिए हमने ऐसा लिखा। अब ऑफ का क्या मतलब होता है इंटू क्वांटिटी कितनी है 3600। तो इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे 0 से 0 कट कर दीजिए, 2 से 36 गया 18 आया, 18 इंटू 9 करेंगे तो 162 आएगा। तो 3600 का 9/2% या 4.5% कितना रुपीज़ बनेगा 162 रुपीज़। यह हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 16% ऑफ अ नंबर इज 72 फाइंड द नंबर। तो इस क्वेश्चन में किसी नंबर का 16% 72 के बराबर है, ये गिवन है। तो हम यहाँ पर उस नंबर को x मान लेंगे। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी 16% ऑफ x इज 72। इट मीन्स 16% ऑफ x इज इक्वल टू 72। इस तरीके से लिखेंगे। अब 16% को आप हटाएंगे तो अपॉन में 100, ऑफ मतलब इनटू x लगा दीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 16/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू 72। अब आप इसे सॉल्व करने के लिए 16/100 का रेसिप्रोकल दूसरी साइड इंटू कर दीजिए, या दूसरे वर्ड्स में कहें तो आप 16/100 को ट्रांसपोज कर दीजिए दूसरी साइड पर। तो x इज इक्वल्स टू 72 इंटू 100 ऊपर जाएगा 16 नीचे आएगा, तो 100/16 आ गया। अब 16 और 72 को 8 से कट कीजिए तो 9 और 2, फिर इसको 2 से कट कीजिए तो 50। 9 इंटू 50 की वैल्यू 450। तो हमारी x की वैल्यू क्या आई 450। इट मीन्स 16% ऑफ 450 इज 72। तो आंसर है 450। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैन saves 18% of his monthly income. If he saves rupees 3780 per month, what is his monthly income? इस क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है पर्सन की मंथली इनकम, इसलिए हम उसे x ले लेंगे। तो हमारे क्वेश्चन की स्टार्टिंग क्या होगी लेट द मंथली इनकम इज ₹x। अब हमें क्या गिवन है 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इज इक्वल्स टू 3780। ऐसा क्यों, क्योंकि उन्होंने बोला है अ मैन सेव्स 18% ऑफ हिज मंथली इनकम इफ ही सेव्स ₹3780 पर मंथ। मतलब मंथली सेविंग कितनी है उसकी 3780, जो कि 18% है मंथली इनकम की। और मंथली इनकम को हम क्या लेके चल रहे हैं x, इसलिए इक्वेशन क्या बनेगी 18% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3780। क्लियर है, ये इक्वेशन ही बनाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18% ऑफ x इज इक्वल्स टू 3780 हुआ। अब आप इसे सॉल्व कीजिए 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 3780। तो x इज इक्वल्स टू क्या होगा, आप इसको ट्रांसपोज कीजिए 3780 इंटू 100/18। अब आप इसे कट कीजिए 18 से जब 3780 को कट करेंगे 210 आएगा, इसका आप 100 में इंटू कीजिए तो 21,000 आंसर आएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फुटबॉल टीम विन्स 7 गेम्स विच इज 35% ऑफ द टोटल गेम्स प्लेड। हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक फुटबॉल टीम है जिन्होंने 7 गेम्स जीते हैं। अगर उन्होंने टोटल गेम्स के 35% गेम्स जीते हैं तो टोटल कितने गेम खेले गए, हाउ मैनी गेम्स वर प्लेड इन ऑल। ओके, यहाँ पर भी 10th वाले सवाल के जैसे ही हमें 35% ऑफ x इज इक्वल्स टू 7 लेकर चलना है। क्यों, क्योंकि अगर हम टोटल नंबर ऑफ गेम्स प्लेड को x मानते हैं तो हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 35% ऑफ x इज इक्वल्स टू 7। 35% चेंज कीजिए तो 35/100 ऑफ है इसलिए इंटू एक्स, तो 35/100 x इज इक्वल्स टू 7 बना।
अब आप इस वैल्यू को ट्रांसपोज कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 7 इंटू 100/35। 100 ऊपर जाएगा, 35 नीचे आएगा। अब आप इसे कट कीजिए, अपॉन में 5 आएगा, 7 से कट करेंगे तो ये 100/5 मतलब 20 आएगा। मीन्स टोटल 20 गेम्स खेले गए। ये वीडियो में यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको सभी सवाल समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कॉन्सेप्ट पिलर। बाय एंड टेक केयर।